दुनिया भर की क्रिकेट टीमों की बात करें तो पिछले 2 दशकों में भारतीय क्रिकेट में तेजी से विकास देखने को मिला है। पिछले 2 दशक के अंदर भारत में एक नहीं बल्कि कई मैच विनर खिलाड़ी देखने को मिले हैं। कुछ ने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली तो कुछ खिलाड़ी सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही खेलते नजर आए। मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट का बेंच स्ट्रेंथ इतना मजबूत है कि वो एक दिन में 3 अंतर्राष्ट्रीय टीमें अलग अलग विपक्षी टीमों के सामने खेलने के लिए उतार सकता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सिलेक्टर कुछ खिलाड़ियों पर इतने मेहरबान होते हैं कि उन्हें मौके पर मौके मिलते रहते हैं। पता नहीं कौन सी दबी हुई प्रतिभा को निकालने की उनमें में से कोशिश रहती है। वहीं कुछ खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के बाद भी कुछ ही मौके देकर उन्हें हमेशा के लिए टीम से बाहर बिठा दिया जाता है। आज हम एक ऐसे ही प्लेयर करुण नायर की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि उस प्लेयर का कैरियर सिलेक्टर्स ने खत्म किया या खुद उसकी बेकार परफॉर्मेंस ने। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड टीम के भारत दौरे से। इंग्लैंड की टीम 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने भारतीय दौरे पर थी और 4 टेस्ट मैच हो चुके थे। भारत 3-0 से सीरीज में आगे था। अब बारी थी 5वें और आखिरी टेस्ट मैच की, जिसमें यकीनन किसी को ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी सिवाय युवा बल्लेबाज करुण नायर के, जिनको अजिंक्य रहाणे के चोटिल होने की वजह से टीम में खेलने का मौका मिला था। इस वक्त उनकी उम्र महज 24 साल की थी और ये उनका तीसरा अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच होने वाला था। करुण नायर के टीम में होने या ना होने पर किसी को तिनके भर का भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि भारत श्रृंखला पहले ही जीत चुका था और विराट कोहली और पुजारा जैसे खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में भी थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब लोग आपको कुछ ना समझने लगें तो वो सबसे अच्छा समय होता है बहुत कुछ साबित करने का। करुण नायर ने ठीक ऐसा ही किया। वो अंग्रेजों पर ऐसा बरसे कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। पहले दिन 73 नाबाद बनाकर जाने के बाद करुण नायर ने भी नहीं सोचा होगा कि कल वो 303 नाबाद बनाकर पिच से बाहर आएंगे। करुण नायर का ये 13 शतक वीरेंद्र सहवाग के बाद किसी भारतीय द्वारा पार किया गया 300 का इंडिविजुअल स्कोर पहला वाकया था। इस कारनामे के बाद करुण नायर इतिहास के ऐसे तीसरे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने अपने कैरियर के पहले शतक को 13 शतक में बदल दिया था। इसके बाद फरवरी 2017 में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय दौरे पर आने वाली थी। करुण नायर को 15 सदस्यीय टीम में चुना गया। जब पहला मैच शुरू हुआ तो सभी को ये उम्मीद थी कि करुण नायर प्लेइंग 11 में जरूर होंगे, लेकिन उनको टीम में नहीं खिलाया गया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा प्लेयर जो अपने पिछले ही मैच में ट्रिपल सेंचुरी लगा के आ रहा हो, उसे टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। उस समय ये जायज भी लग रहा था, क्योंकि करुण नायर अजिंक्य रहाणे के रिप्लेसमेंट के रूप में खेले थे और अजिंक्य रहाणे उस समय भारतीय टीम के उपकप्तान होने के साथ साथ अच्छी फॉर्म में भी थे। अब होता ये है कि भारत पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हार जाता है। अब फिर से एक बार मौका मिलता है करुण नायर को प्लेइंग 11 में, लेकिन इस बार वो कोई कमाल नहीं दिखा पाए और पहली पारी में 26 तो दूसरी पारी में 0 रन बनाकर चलते फिरे। अब अगले टेस्ट मैच से फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन आगे होने वाली बांग्लादेश सीरीज में उन्हें मौके मिले, लेकिन वो उसमें भी कमाल नहीं दिखा पाए। ट्रिपल सेंचुरी मारने के बाद करुण नायर को सिर्फ 3 टेस्ट मैचों में मौका मिला। जब सिलेक्टर से पूछा गया आप करुण नायर को क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे टीम में, तो उन्होंने उसके उत्तर में कहा कि नायर की बैटिंग नेट्स में वैसी नहीं है जैसे उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी। सिलेक्टर्स का ये रवैया कम समझ आया। जहां टीम सिलेक्टर्स आजकल कुछ खिलाड़ियों को इतना मौका दे रहे हैं जितना वो खुद को भी ना दे, वहीं दूसरी तरफ करुण नायर जैसे खिलाड़ियों की प्रतिभा को ट्रिपल सेंचुरी मारने के बावजूद भी 6 मैचों में ही जज कर लिया गया। ये तो हुई करुण नायर के पक्ष की बात, लेकिन अब आप इस स्टोरी को इनजस्टिस का नाम दें इससे पहले ये भी सुनते जाइए। चलो कुछ पल के लिए मान भी लें कि करुण नायर के साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन उसके बाद उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करके एक बार फिर से सिलेक्टर्स की नज़र में
आना चाहिए था। लेकिन करुण नायर ने 2018 में डोमेस्टिक क्रिकेट में 24 की औसत और 2019 में 26 की निम्न औसत से रन बनाए, जो किसी भी सूरत हाल में नेशनल टीम में खेलने का औसत नहीं होता। और फिर आईपीएल में भी वो कोई कमाल दिखा नहीं पाए थे। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि फैसला आपको करना है कि सिलेक्टर्स की पार्शियलिटी है या खिलाड़ी की खुद की कमी। मैं अपनी तरफ से बस इतना कहना चाहूँगा कि कोई खिलाड़ी एक मैच या पारी में अच्छा करने से अच्छा खिलाड़ी नहीं हो जाता। उसे अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए हर मैच में अच्छा करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।